आज कौशलम कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उत्तरोड़ा में समूह एक, जिस समूह का नाम रखा है सरयू। समूह के सभी 6 सदस्यों ने मिलकर गांव के आसपास के गांव के आसपास में ये बबिल घास होती है, इसको इकट्ठा करके लाए थे ये लोग, और इन्होंने इस घास से झाड़ू बनाने की विधि सीखी। यह झाड़ू जिसमें कि स्थानीय घास है, इसको गाय भी नहीं खाती है और ये बेकार रहता है जंगलों में, तो इसमें झाड़ू को बांधने के लिए बबिल घास की ही डोरी से इसका प्रयोग किया गया। तो ये स्थानीय संसाधनों से बच्चों ने अपने विद्यालय के कक्ष एवं परिसर की सफाई के लिए इस झाड़ू का निर्माण किया, और इन सब ने कौशल का विकास हुआ इसमें, और इनके आत्मविश्वास की वृद्धि हुई, और इन बच्चों ने इस झाड़ू को बनाकर अपने यूज़ के लिए भी, अपने घर के यूज़ के लिए भी, और बाज़ार में भी इस झाड़ू को बेच सकते हैं। बाज़ार में झाड़ू की कीमत कम से कम 40-50 रुपये की है, तो ये बच्चों इसको बनाकर अपने यूज़ करके धन की बचत भी कर सकते हैं, और आने वाले समय में अपने जीवन यापन करने के लिए इसका उद्योग भी बना सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय उत्तरोड़ा में ग्रुप 2, इस ग्रुप का नाम है वर्षा, और इस ग्रुप के बच्चों ने स्वयं के संसाधनों से जुटाकर बर्तन धोने के पाउडर का निर्माण किया। क्योंकि यह बच्चे, इसका निर्माण इसलिए कितना ज़रूरी हुआ क्योंकि इन बच्चों को समस्या थी, विद्यालय में अपने टिफ़िन लेकर आते हैं जो कि गर्मियों के मौसम में साफ नहीं होने पर बदबू मारते हैं। इसके लिए इन्होंने स्वयं के प्रयासों से इसको बर्तन धोने के उपाय करे हैं। तो ये है राख। गांव के प्रत्येक घरों में राख होती है, और राख और रीठे के पेड़ गांव इनके आसपास बहुत होते हैं। बच्चों ने अपने संसाधनों से इनको जुटाकर स्वयं राख को छानकर रीठे का चूरा बनाकर और दोनों को मिक्स करके बर्तन धोने का पाउडर बनाया। राख से तो बर्तन धोते हैं, बर्तन साफ होते हैं, लेकिन रीठे का पाउडर मिला के उसमें झाग हो जाता है और बर्तन की सफाई बहुत अच्छी होती है और बर्तन चमक मारते हैं। तो ये बच्चों ने इसको छानकर, ये रीठा है, इसको सुखाकर इसको पीसा गया, और ये रीठे का पाउडर है, ये राख है। तो ये बच्चे इससे चमचमाते गिलास बर्तन धोने के लिए, बर्तन बहुत चमक जाते हैं इससे, और इससे इनको बर्तन धोने के लिए बाज़ार से महंगे डिटर्जेंट पाउडर, महंगे टिकिया विम बार लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, धन की बचत होती है। और इसको बनाकर ये आने वाले समय में 100-100 ग्राम के पैकेट बनाकर इनको बाज़ार में बेच भी सकते हैं, जिससे इनको धन का लाभ भी होगा और गाँव वाले भी। विद्यालय उत्तरोड़ा कपकोट में ये कक्षा 9 के बच्चों ने ग्रुप 3, समूह का नाम इनका हिमालय है, और इन बच्चों ने ये समस्या देखी कि विद्यालय में बरसात के समय पे गंदा पानी आता है, या ज़्यादा बारिश होने से पानी की लाइन टूट जाती है, जिससे विद्यालय में साफ पानी की समस्या होती है। विद्यालय और घरों में भी ये समस्या होती है। इन बच्चों ने समस्या का चयन स्वयं किया, और उसके बाद इन्होंने ये सोचा, इनकी ये सहमति बनी कि आसपास के गाँव के स्रोत जो 12 महीने पानी जिनमें आता है, उनका जल इकट्ठा करके बोतलों में जल इकट्ठा करके लाए, और इसको सैंपल के तौर पे स्कूल में रखा। और इसका इन्होंने पीएच पेपर की किट मंगवाकर पीएच पेपर किट से इनका मान देखा। 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन के बीच में इसकी टेस्टिंग करते गए। 30 दिन बाद बच्चों ने यह पाया कि इसमें बदबू भी नहीं आ रही पानी में 30 दिन बाद भी, और ये पानी बिल्कुल साफ़ स्वच्छ है। और जब टेस्टिंग पेपर किट से इसको टेस्ट किया गया तो इसका पीएच मान 7 आया। तो इसका मतलब ये 30 दिन तक भी अगर ये पानी सुरक्षित रह सकता है, तो ये पानी बच्चे कभी भी पी सकते हैं स्टोर करके। आने वाले समय में जब कभी स्कूल में गंदा पानी आता है या लाइनें टूट जाती हैं, तो 10-10, 20-20 दिन तक पानी नहीं आता विद्यालय और गाँव में भी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए बच्चों ने यह समाधान निकाला कि हम इस तरीके की बोतलों में पानी पैकिंग करके इस पानी को अपने पीने योग्य भी रख सकते हैं, और आने वाले समय में अगर सरकारी जॉब नहीं मिलती तो इस पानी की बोतलें बनाकर उत्तराखंड का ब्रांड स्रोतों का पानी कहकर बेचा भी जा सकता है। जैसे वर्तमान में उदाहरण के लिए बिसलरी, एक्वागार्ड की बोतलें बिक रही हैं,
तो उत्तराखंड के जो पानी 12 महीने हमारे झरनों में बहता रहता है, अगर इसकी शुद्धता मापी जाए तो ये पानी जीविका अर्जन करने के लिए भी और अपने जीवन में इसको बेच के अपनी आजीविका भी चला सकते हैं।